सर झुकाते हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख जी के चरणों में सत सत नमन करते हैं। माता रमाबाई जी के चरणों में नमन करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में सर झुकाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करते हैं। इस मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण का मैं आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सामने बैठे हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे भाई बच्चे, आप सभी का और हमारी बैठी सामने माताएं बहनें बच्चे बेटियां सभी का मैं स्वागत अभिनंदन और तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। इस घाट गांव में जो बाबा साहब की जयंती आज मतलब 14 अप्रैल को बाबा साहब की 133वीं जयंती मनाई जा रही है। इस प्रोग्राम का बहुत ही सुंदर प्रोग्राम का आयोजन किया। इस घाट गांव के कमेटी के सभी सदस्यों के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रोग्राम का आयोजन किया, इसके लिए कमेटी के सभी पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं। साथियों, आज बाबा साहब की 133वीं जयंती है। आप सबने देखा होगा कि बाबा साहब की मूर्ति पे इतने माले पड़ जाते हैं, इतने माले पड़ जाते हैं कि उनका चेहरा छुप जाता है, उनका चेहरा नहीं दिखता है, माले हटा दिए जाते हैं। साथियों, ये माले पड़ना एक दिन का संघर्ष का परिणाम नहीं, लाखों सालों की तपस्या है उनकी, जो आज उनके ना रहने पर भी उनकी मूर्तियों पे माले भी पड़ते हैं और उनकी मूर्तियों पे ताले भी पड़ते हैं। उनकी मूर्तियां तोड़ी भी जाती हैं और उनकी मूर्तियां लगाई भी जाती हैं। ये कारवां अनंत काल तक चलता रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत है जो पूरे भारत को छोड़ो विश्व में शिक्षा के बादशाह बने हैं। सूर की उपाधि मिली है, न जाने कौन कौन सी उपाधियां दे के लोग उनको संबोधित करते हैं। और खास तौर पर महिलाओं के लिए तो बाबा साहब ने वो कार्य किया जो शायद कभी कोई ना कर पाता। आज के समय पे अगर कोई महिलाओं के लिए कार्य करता है तो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसकी नींव तो बाबा साहब ने बहुत पहले ही रख दी थी। और बाबा साहब ने उस समय महिलाओं के हक अधिकार की बात करी थी जब महिलाओं को इंसान तो छोड़ो जानवरों के भी लायक नहीं समझा जाता था। बाबा साहब ने संविधान में ऐसे नियम बना दिए महिलाओं के लिए, जिसके वजह से आज महिलाएं तरह तरह के कपड़े पहन के, शिक्षित होके, जमीन से लेके आसमान तक की दूरी नाप रही है। आज महिलाएं, मेरी महिलाएं आज यहाँ पर काम काज छोड़कर बैठी हुई है, बाबा साहब की जयंतियां मना रही है। इसके लिए मैं अपनी महिलाओं के लिए आप सबसे आग्रह करूंगी कि जोरदार तालियां बजा दी जाए, क्योंकि महिला चाहे कामकाजी हो, चाहे घर की काम ना करती हो बाहर का, लेकिन उसको घर का काम तो करना ही होता है। इसलिए महिलाएं बहुत जागृत हैं। साथ में यहाँ हमारे भाई बहन बहुत ही बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। बाबा साहब ने कहा था कि हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमको क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, मतलब गुण चाहिए, ऐसे लोग चाहिए। केवल 10-10 लोग बाबा साहब ने मांगे थे समाज से, जो शिक्षित होकर पे बैक टू सोसाइटी में काम कर सके। मगर बाबा साहब ने एक बात और बोली थी कि मेरे साथियों, मैं इस बात से बड़ा दुखी हूँ कि मुझे हमारे समाज